एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिसके बाद आपको बता दें हर विपक्षी पार्टी में हलचल मची हुई है। कल भी इसी सर को लेकर बिहार में प्रदर्शन देखने को मिला था। सारे विपक्षी दल राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव सब सड़क पर मौजूद थे। अब आप इसमें क्या अपडेट आता है, इसकी ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, आज बड़ा दिन है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज सर को लेकर याचिका दायर की है। क्या लगता है, क्या फैसला आ सकता है? हाँ जी साक्षी जी, वोटर लिस्ट में अपडेट को लेकर ये बड़ा दिन है आज, क्योंकि हमने जैसे कि कल भी हमने देखा कि पूरे विपक्षी दल, पूरा महागठबंधन जो था सड़कों पर उतर आया था और बिहार बंद था और सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव से हर कोई महागठबंधन का जो हिस्सा थे वो सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर उतर आए थे और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वोटर वेरिफिकेशंस को लेकर। अब बता दें कि अब उनकी सड़कों की जो लड़ाई वो थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो लीगल बैटल जो है अब इसमें शुरू हो चुका है। साक्षी, आज बहुत बड़ा दिन है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी उन तमाम याचिकाओं पर जो विपक्षी दलों के द्वारा दायर किया गया है वोटर वेरिफिकेशंस के खिलाफ में। साक्षी, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सुनवाई की जो दो जजों की बेंच करेगी सुनवाई इन पूरे याचिकाओं पर। इससे पहले जो चुनाव आयोग ने इस पे अपना सफाई भी दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि लगभग 55% से ज़्यादा जो है अब तक फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। जो प्रक्रिया चल रही है, जो घर घर जा रहे हैं वोटर्स के डाटा इकट्ठे करने के लिए, उसका जो फॉर्म है अब तक 55-56% से ज़्यादा जो है अब तक फॉर्म सबमिट हो गया है। और ये जो आज बिहार वोटर लिस्ट विवाद है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। साक्षी, और कई याचिका दायर की गई है महागठबंधन की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने के लिए आज राज़ी हो गई। आज 10 जुलाई है तो आज बड़ा फैसला हो सकता है। साक्षी, और बता दें आपको कि पांच सवाल उठाए गए हैं याचिका में। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ 5 सवाल उठाए गए हैं। साक्षी जी मुस्कान, जैसे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष के नेताओं ने याचिका दायर कर दी है, किन किन की याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली? कौन वो विपक्षी दल हैं जिनके नाम सामने आए हैं? हाँ जी साक्षी जी, ऐसे तो कई याचिका दायर की गई है। एक तरफ आरजेडी की याचिका दायर की गई है, एक तरफ एक्टिविस्टों की याचिका दायर की गई है। वहाँ महागठबंधन के मतलब सारे विपक्षी दलों की याचिका जो है दायर की गई है और उन पर सुनवाई होगी। और किन किन मुद्दों पर सुनवाई होगी और कौन कौन से सवाल उठाए गए हैं वो साक्षी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे पहला जो सवाल उठाया गया है याचिका में, जैसे कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है। जो ये चल रहा है एसआईआर, इस पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है। इसमें विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर की है और इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग का ये जो फैसला है ये जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टिव रूल्स 1960 के नियम 21A के साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 और इसके साथ 325 और 326 का उल्लंघन बताया गया। साक्षी, वहीं दूसरा जो सवाल है साक्षी वो नागरिकता, जन्म और निवास पर मनमानी बताया गया है। एक्टिविस्ट अरशद के द्वारा जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है ये प्रक्रिया नागरिकता, जन्म और निवास से संबंधित असंगत दस्तावेजीकरण लागू करने की मनमानी है। वहीं तीसरा सवाल जो उठाया गया है साक्षी सुप्रीम कोर्ट में वो ये है कि लोकतांत्रिक सिद्धांत कमजोर करने वाला याचिका बताया गया है, इसे फैसला बताया गया है। इसे सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के फैसले को लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने वाला बताया गया है। वहीं चौथा जो सवाल उठाया गया साक्षी वो गरीबों पर आसमान बोझ डाले जाने के फैसले बताया गया। यानी कि याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग की शुरू की गई ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें गरीब, प्रवासी के साथ ही महिला और हाशिए पर भी पड़े अन्य समूहों पर असमान बोझ डालने की इसे बताया गया है। वहीं पांचवा सवाल जो उठाया गया साक्षी पूरे याचिका में और ये जो वोटर वेरिफिकेशन पर ये पांचवा सवाल ये है कि गलत समय पर शुरू की गई प्रक्रिया बताया गया है इसे। जैसे कि आरजेडी की ओर से जो दायर याचिका की गई है उस याचिका में इस प्रक्रिया की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए गए हैं और साथ ही याचिकाकर्ता मनोज झा ने कहा है कि ये प्रक्रिया जल्दबाजी में
है गलत समय पर शुरू की गई है, जिसकी वजह से करोड़ों वोटर्स मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। उनका ये कहना है कि अभी बिहार का चुनाव का टाइम है, तो इस टाइम पे एंड टाइम पे ऐसी प्रक्रिया लाना, वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लाना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा उन लोगों के लिए जो खासकर मतलब कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे जो वोट देने से वंचित रह जाएंगे। तो समझ सकते हैं साक्षी, ये जितनी याचिका दायर की गई है इसमें सारे विपक्षी दलों के द्वारा दायर की गई है याचिका, और विपक्षी दल लगातार यह आरोप लगा रहा है कि बीजेपी मतलब सत्ता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलकर मनमानी कर रही है अपना, और वोटर लिस्ट में लोगों का नाम काटने के लिए ये प्रक्रिया दी गई है। लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है साक्षी, वो ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैसे बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, ऐसे कई लोग हैं जो बिहार में आके बसे हुए हैं और वो भी लगातार कई सालों से वोट दे रहे हैं। और ये जो वोट बैंक है ये किसी और के नहीं बल्कि विपक्षी दलों का यानी कि महागठबंधन का वोट बैंक है। ये MY समीकरण पर जो वो चलते हैं ये वही है, मुस्लिम यादव समीकरण। अब मान लीजिए अब ऐसे कई मुस्लिम्स होंगे जो रोहिंग्या होंगे, बांग्लादेशी होंगे जो बिहार में आए हैं, उनका वोटर ID कार्ड भी बना हुआ है, लेकिन वोट दे रहे हैं वो, लेकिन है तो नहीं वो बिहार के, लेकिन वोट पड़ रहा है उनको। और किसके खाते में ये वोट जा रहा है? साफ साफ ये RJD के खाते में वोट जा रहा है और बाकी विपक्षी दलों के खाते में ये वोट जा रहा है, जिसके वजह से अब ये प्रक्रिया चालू हो रही है कि जो बिहार का मूल निवासी है अपना पहचान बताए, अपना आधार कार्ड दिखाए और अपना वहाँ जन्म पत्र दिखाए कि आप बिहार के हैं या नहीं है। उसके बाद आपको वोटर वेरिफिकेशन आपका होगा और आपको वोटर ID कार्ड मिलेगा, जिसके बाद आप आने वाले बिहार चुनाव में आप वोट दे सकेंगे। तो साक्षी, ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट आज ये बड़ा फैसला लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो ये फैसला लेंगी, और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो हैं, इस 2 जजों की बेंच जो है इस पर आज सुनवाई करने वाली है साक्षी, और कुछ ही देर में ये सुनवाई भी शुरू हो जाएगी और इससे तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये तय हो जाएगा कि चुनावी पारदर्शिता का भविष्य क्या है और क्या नहीं। जी मुस्कान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। तमाम विपक्षी दलों ने इसको लेकर याचिकाएं दर्ज कराई है। मनोज झा से लेकर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं और भी जो विपक्षी दलों के नेता हैं, उन सब ने मिलकर ये याचिका दर्ज कराई थी। अब देखना ये होगा इस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।